हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं सैम्पलिंग, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू नौ सेट में पूछे जाते हैं। देखते हैं क्या होती है सैम्पलिंग। सबसे पहले मेरी बात सुनिए बच्चे, कभी भी एंटायर पॉपुलेशन, मान लीजिए किसी बड़े ग्रुप में आपने स्टडी करनी है, मान लीजिए उत्तराखंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड के लोगों के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चे कि आप उत्तराखंड के सारे लोग, जितने भी टोटल पॉपुलेशन है उतने लोगों पे रिसर्च कर पाओ। तो आप क्या करते हो, आप इन पूरी एंटायर पॉपुलेशन में से सिर्फ कुछ लोगों में स्टडी करते हो और उन कुछ लोगों में स्टडी करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आप पूरी एंटायर पॉपुलेशन में जनरलाइज्ड कर देते हो। फिर से समझो, मान लीजिए आप पहाड़ी लोगों की स्टेमिना चेक कर रहे हो कि पहाड़ी लोगों में कितना स्टेमिना होता है, तो आपने उत्तराखंड के सारे लोगों का स्टेमिना तो आप चेक नहीं कर सकते, इसीलिए आपने क्या किया, आपने कुछ पहाड़ी लोगों के लिए और उनका स्टेमिना आपने चेक किया और आपने पाया कि जो पहाड़ी लोग होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना होता है। ठीक है, उनकी जो बिल्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये जो रिजल्ट आया आपका, आपने पूरे स्टेट में अप्लाई कर दिया कि उत्तराखंड के सारे जो लोग होते हैं उनमें जो स्टेमिना होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। तो बच्चे होता क्या है, एंटायर पॉपुलेशन में से कुछ लोगों पे स्टडी करना, क्योंकि आप पूरे पॉपुलेशन में स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए आप कुछ पॉपुलेशन पे स्टडी करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है वो पूरे पॉपुलेशन में जनरलाइज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं सैम्पलिंग, इसी प्रोसेस को कहते हैं सैम्पलिंग। और जिन लोगों पे स्टडी हुई थी बच्चे, ध्यान रखो, जिन लोगों पे स्टडी हुई थी इन लोगों को कहा जाता है सैंपल, इन लोगों को कहा जाता है सैंपल। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप किसी दुकान में गेहूं खरीदने गए, तो आप क्या गेहूं के सारे बीजों को एक एक करके देखते हो? नहीं, आप जाते हो और हाथ में मुट्ठी में एक मुट्ठी गेहूं निकालते हो और देखते हो कि मुट्ठी की उस गेहूं की क्वालिटी क्या है। आप देखते हो कि गेहूं की क्वालिटी अच्छी है तो इससे आप समझ जाते हो, यानी कि वो पूरे के पूरे गेहूं हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, चाय बनाते समय आपको देखना है कि चाय में चीनी कितनी है, तो आप क्या पूरी की पूरी चाय टेस्ट करते हो? नहीं, आप क्या करते हो, उस चाय में से थोड़ी सी चाय निकाल कर उसको टेस्ट करते हो और अगर उसमें चीनी है तो आप समझ जाते हो कि पूरी की पूरी चाय में चीनी है। समझ लो, यानी कि एंटायर पॉपुलेशन में से थोड़े से सैंपल लेना, थोड़ी सी सैंपल लेना जिसमें आप स्टडी करो और उसका जो भी रिजल्ट आए वो पूरे एंटायर पॉपुलेशन में जनरलाइज कर दो। इस प्रोसेस को कहते हैं सैंपलिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं सैंपलिंग। जब भी किसान बीज खरीदने जाता है वो पूरे बीजों को नहीं देखता है, वो सिर्फ कुछ बीज हाथ में निकाल के देखता है और कहता है कि अच्छा, बीज की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है, इसका मतलब सारे के सारे बोरे में रखे हुए बीज क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो दिस इज सैंपलिंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे कुछ टर्मिनोलॉजीज आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? मान लीजिए बच्चे, मुझे इंडिया की उन सारी नर्सेस पर रिसर्च करनी है जिन्होंने एमएससी नर्सिंग करी है, जिन्होंने एमएससी नर्सिंग करी है। तो इंडिया की सारी पोस्ट ग्रेजुएटेड नर्सेज, यानी सारी एमएससी वाली नर्सेज जिन्होंने एमएससी करी है, वो हो जाएंगी मेरी पॉपुलेशन। ध्यान से सुनिएगा, पॉपुलेशन होती है एंटायर पॉपुलेशन, सारी की सारी। ठीक है, नंबर सेकंड क्या है, टारगेट पॉपुलेशन। और नीचे क्या लिखा है बच्चे, डिटरमाइंड बाय सैम्पलिंग क्राइटेरिया। मान लीजिए रिसर्चर कोई क्राइटेरिया बनाता है, रिसर्चर कहता है कि एमएससी नर्सिंग पे तो मैं स्टडी करूंगा, लेकिन एमएससी नर्सिंग में वो नर्सेज जिन्होंने एमएससी नर्सिंग करी है साइकाइट्री से जिन्होंने एमएससी नर्सिंग करी है, वो भी सिर्फ आरए कॉलेज दिल्ली से। तो जिन्होंने आरए के कॉलेज से करी है और साइकेट्री से करी है, मैं सिर्फ उन लोगों को अपनी स्टडी में लूंगा। यानी कि उसने क्राइटेरिया में पॉपुलेशन को बांध दिया है। अभी तक इंडिया की सारी नर्सेज एमएससी वाली उसकी पॉपुलेशन थी, अब क्या हो गया, अब सिर्फ एमएससी की वो नर्सेज जिन्होंने साइकेट्री से करी है एमएससी और वो आरए के कॉलेज से पढ़ी हुई है, यानी क्राइटेरिया लगाने के बाद जो पॉपुलेशन बची उसे हम कहते हैं टारगेट पॉपुलेशन। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, टारगेट पॉपुलेशन। थर्ड नंबर आ जाओ, थर्ड है एसेसिबल पॉपुलेशन। अब एक दिन रिसर्चर आरए के कॉलेज में पहुंच गया और जब वो पहुंचा तो पता चला कि टोटल तो 25 नर्सेज हैं जिन्होंने एमएससी नर्सिंग साइकेट्री से करी है, लेकिन उसमें से 10 नर्सेज एब्सेंट है, 10 नर्सेज अभी मौजूद नहीं है। तो आज प्रेजेंट कितनी है, आज सिर्फ 15 नर्सेज प्रेजेंट है।
तो बच्चे वो नर्सेज जो उस समय पर मौजूद है जिन पे मैं स्टडी कर पाऊँ, एसेसिबल यानी वो अभी एसेसिबल है, इसे कहते हैं एसेसिबल पॉपुलेशन, यानी अवेलेबल टू रिसर्चर, जो रिसर्चर को अवेलेबल हो। और फोर्थ वन क्या आता है बच्चे, फोर्थ वन आता है सैंपल। जो नर्सेज मेरे पास एसेसिबल थी 15 नर्सेज, उनमें से मैंने 5 नर्सेज सेलेक्ट कर ली अपनी स्टडी के लिए। 15 से 5 नर्सेज सेलेक्ट कर ली, उसे हम कहते हैं सैंपल, उसे हम कहते हैं सैंपल। यानी अब 5 नर्सेज का जो रिजल्ट होगा वो पूरे 15 नर्सेज पे लागू होगा। समझ रहे हो? जब मैंने कहा कि मैं एमएससी नर्सिंग की नर्सेज पर, जिन्होंने एमएससी नर्सिंग करी है, उस पर रिसर्च करना चाहता हूं, तो बच्चे वो क्या हो गई मेरी, ध्यान से सुनो, वो हो गई मेरी टारगेट पॉपुलेशन। यानी पूरी इंडिया की एमएससी नर्सिंग वाली जो नर्सेज है वो हो गई मेरी टारगेट पॉपुलेशन। फिर जब मैंने क्राइटेरिया लगाया कि मैं सिर्फ उन्हीं एमएससी नर्सिंग वालों में, बच्चों में स्टडी करूंगा जिन्होंने साइकेट्री से अपनी नर्सिंग करी हो एमएससी, और जो आरके कॉलेज से पढ़ती हूँ, मैंने क्राइटेरिया लगाया, तो उसके अंतर्गत जितनी नर्सेज आई उसको हमने कहा वो है हमारी, सॉरी बच्चे, ऊपर होता है एंटायर पॉपुलेशन, ऊपर क्या होता है पॉपुलेशन, इंडिया की होल नर्सेज किस में आएंगी, पॉपुलेशन में। एमएससी नर्सिंग की वो नर्सेज जिन्होंने साइकेट्री से करी है और आरके कॉलेज से करी है, वो क्या होगी हमारी टारगेट पॉपुलेशन, वो क्या होगी टारगेट पॉपुलेशन। नेक्स्ट, जिस दिन मैं आरके कॉलेज में गया उस दिन 25 नर्सेज में से 10 एब्सेंट थी और सिर्फ 15 ही मेरे पास मौजूद थी जिन पर मैं स्टडी कर सकता था, वो हुई मेरी एसेसिबल पॉपुलेशन। समझ में आ रहे हो? और उन 15 से भी मैंने सिर्फ 5 नर्सेज ली जिनमें मैं क्या करूंगा, रिसर्च करूंगा। तो ये होती है मेरी सैंपल। समझ में आया? यानी सबसे बड़ा होता है, अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश करो, सबसे बड़ा है पॉपुलेशन इंडिया की सारी एमएससी वाली नर्सेज। नेक्स्ट, उससे कम, थोड़ा सा और कम क्या आ जाएगा, टारगेट पॉपुलेशन। जब मैंने क्राइटेरिया बांध दिया कि भाई आरके से होना चाहिए और साइकेट्री में होनी चाहिए, उसके बाद और कम, जिस दिन मैं कॉलेज गया उस दिन और कम मुझे नर्सेज मिली, बाकी एब्सेंट रही, जितनी मौजूद थी वो हो जाएंगे एसेसिबल पॉपुलेशन। और उसके बाद उनमें से जो मैंने सेलेक्ट करी उसे हम क्या कहते हैं, सैंपल। उनमें से जो सेलेक्ट करी मैंने वो क्या हो जाएंगी, सैंपल। और सैंपल में से भी इंडिविजुअल एंटिटी, बच्चे याद रखना, सैंपल ये 5 नर्सेज है ना, इनमें से हर एक नर्स को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, रिसर्च, पार्टिसिपेंट या फिर एलिमेंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, एलिमेंट भी कहा जाता है। तो जैसे 5 नर्सेज हैं तो हर एक नर्स को क्या बोला जाएगा कि वो सब्जेक्ट है, एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। एक बारी और देखिए, इससे समझने की कोशिश करिए। टारगेट पॉपुलेशन देखो, टोटल पॉपुलेशन ये है इंडिया की सारी एमएससी वाली नर्सेज, टोटल पॉपुलेशन, उसमें से आरएके में जितनी नर्सेज है साइकेट्री वाली टारगेट पॉपुलेशन, उसमें से भी जब मैं कॉलेज में गया तो जितने नर्सेज मौजूद थी एसेसिबल पॉपुलेशन, और उनमें से भी 15 में से जो मैंने 5 निकाले वो हमारी स्टडी पॉपुलेशन। ठीक है, अगर आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये से यही बात बोल रहा होगा, ये बोल रहा होगा पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलेशन विच टारगेट पॉपुलेशन इज होप टू रिप्रेजेंट। पूरी पॉपुलेशन में से हम क्या निकालते हैं बच्चे, हमारी टारगेट पॉपुलेशन। याद रखना, टारगेट पॉपुलेशन में हमेशा क्या बांधा जाता है, क्राइटेरिया, उसके बाद एसेसिबल देखा जाता है, उसके बाद स्टडी देखा जाता है। और बच्चे स्टडी में जो एक एक सब्जेक्ट है, एक एक पार्टिसिपेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, या तो हम उसको एलिमेंट कहेंगे, या उसको सब्जेक्ट कहेंगे, या उसको पार्टिसिपेंट कहेंगे। समझ में आया? होपफुली आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई होंगी। पॉपुलेशन यानी एंटायर पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन यानी एंटायर में से क्राइटेरिया बांधने के बाद जो नर्सेज आई, एसेसिबल पॉपुलेशन, उसमें से भी जितनी एसेसिबल है, एसेसिबल पॉपुलेशन, उनमें से भी जिनको सेलेक्ट करेंगे सैम्पलिंग, और उनमें से हर एक बंदे को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, रिसर्च या पार्टिसिपेंट या फिर एलिमेंट, है ना? ठीक है, थैंक यू।